हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अरे भैया ये तो जानते ही हैं आप कि आपका जो क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो उसकी अब हमें तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए हम आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम बताने वाले हैं। कल आपको रात को हमने डेरिवेशन कराया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के चैप्टरों का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा दिया था। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 से लेकर अध्याय 14 तक के, मतलब 8 to 14, ये हम आपके चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कंसिस्टेंट, मतलब मैं कह सकता हूं लगातार बार बार ये सभी पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो उन सभी को देखेंगे। मोस्टली मैं यही कहूंगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम कराने का प्रयास करेंगे। तो जितने डेरिवेशन हम बता रहे हैं दोस्त, उसको अभी से समय है, अभी से भी उसको स्टडी आपको कर लेना है। कैसे करना है अंत में आपको एक हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है ना। चलिए जी, सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहला अब एक एक करके हम जान लेते हैं। यहां पे हमने लिख दिया अध्याय 8 to 14। ठीक है ना। संपूर्ण किताब का मतलब 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है क्लास 12th फिजिक्स का। तो चलिए जी, सबसे पहला यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है डेरिवेशन कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस वीडियो का अंत में हम एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो उसको आप देखिएगा, बीच में जब भी मन करेगा मैं बता दूंगा। ठीक है ना। पहला आपका आता है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये पहला एक इंपॉर्टेंट हमारा है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसी को कभी कभी घुमाकर आपसे यह भी कह देता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आधार पर मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। यहां पे हमसे कह रहा है, देखिए यहां पे हमारा मुख्यतः दूसरा जो है ना, ये हमसे कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप पढ़ लेंगे, उसमें सब कुछ हमने बताया हुआ है। अगला हमारा तीसरा आता है किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र क्या व्युत्पन्न ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सी बात है कि लेंस मेकर सूत्र आपको तैयार करना है। ठीक है ना। कैसे तैयार करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। अभी बता रहे हैं। कह रहा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है। अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है जी। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों की सहायता से तरंग के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है ना। ये 5 मार्क्स में टोटल जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अगला हमारा यहां पे आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, यहां पे कह रहा है अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें से 100% एक आपको फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाला है। दोनों आपको तैयार कर लेना है। देखिए एक तो कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या करने का, और एक कह रहा है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। दोनों आप तैयार करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। 9th नंबर क्वेश्चन आता है कि द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है ना। तो द्रव्य तरंगे क्या है और द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है ये आपको तैयार कर लेना है। और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं, तो उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसी को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। तो ये अभी तक हमने 10 क्वेश्चन बताए हैं, अभी और हम बताएंगे। ठीक है ना। अभी और बताएंगे, इतने से काम नहीं चलने वाला। जिन विद्यार्थियों को एक अच्छा नंबर लाना है उनको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत से पीछे कभी भी नहीं हटना है। अगर आज आपने मेहनत से पीछे हट गए ना, बहुत दिक्कत आएगी दोस्त, मैं यही कहूंगा। ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब दिक्कत हो, बट मैं दिल से कह रहा हूं ना, आज आपने अच्छे नंबर नहीं लाए
तो आपको हर फील्ड में ना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहता कि आप उतने ज़्यादा आप कठिनाइयों से गुजरे, मैं चाहता हूं कि आप पहले अभी थोड़ा सा मेहनत कर ले, मतलब अगर जी जान लगा देते हैं आप अभी से भी मैं कह रहा हूं जी जान लगा देते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, तो भैया मैं मुझे लगता है ना कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अब ये 10 क्वेश्चन है, एक और हम बता दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने का हम समय देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। अगला हमारा कह रहे हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बोर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए, ठीक है ना। बोर का परमाणु मॉडल यहां से हमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब बोर का परमाणु मॉडल तो कहा नहीं, बट समझिए हाइड्रोजन के ही बारे में ना, हाइड्रोजन परमाणु पर ही तो बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, तो इसीलिए बोर की परिकल्पनाएं पूछा जा रहा है, तो बोर का परमाणु मॉडल ही है। अगला कह रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं का उल्लेख कीजिए, तो ये आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखीय तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में किस तरंग भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोस्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए ये जो तीनों आपको बता रहा हूं, इन तीनों में से आपके एक बोर्ड एग्जाम में तो फिक्स है, ये आप देख लीजिए। कह रहा है कि पीएन संधि डायोड के लिए यहाँ पे अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति की अवस्था का परिपथ चित्र खींचिए। यहाँ पे अग्र इस तरीके से लिखा जाता है, अग्र, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अग्र यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, ये रॉ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति का अवस्था का परिपथ चित्र खींचकर बनाना है। एक और बात सुन लें, अभी अग्र अभिनति को अग्र दिशीक भी कह सकता है और उत्क्रम अभिनति को उत्क्रम दिशीक भी कह सकता है या पश्च दिशीक भी कह सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, तो घूमना आपको नहीं है, ठीक है ना, आपको समझना है बात को। अगला आता है कि पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके देखिए यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए। मोस्टली कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। पीएन संधि डायोड कहेगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहेगा, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अब पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचकर इसकी कार्यविधि को समझाना है। तो ये तीनों में से आपको फिक्स है कि एक आपको मिलने वाला है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो इतना आपको हमने कितना बताया है, 17 हमने बताया है आपको इंपॉर्टेंट जो हम रिएक्शन जो आपको तैयार करना है। आप कैसे तैयार करेंगे ये मैं आपको बता दूं, सब कुछ हमने कराया हुआ है। आप कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं नीचे से ही बता रहे हो, मान लेते हैं आपको पढ़ना है पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी, ये क्वेश्चन पढ़ना है। यूट्यूब पर लिखिए पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो हमारा मिलेगा। एक बात की गारंटी हम दे सकते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको समझकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समय अभी दोस्त, मेहनत कर लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पे पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी करें, लिखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत, लिखिए अग्र अभिनत ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और चालक अर्धचालक में अंतर, तो लिखिए ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और चालक अर्धचालक में अंतर, ब्रदर सर सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, उसको पढ़ लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे बोर का परमाणु मॉडल, ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। सर्च तो करिए, पहले सर्च करेंगे ना सब मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये भी सब आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे ना। यहाँ पे ये दोनों आप याद रखिएगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के एक है परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, तो आप सर्च कर लीजिएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या ब्रदर सर या परावर्तन की व्याख्या ब्रदर सर, इस तरीके से लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको जरूर हमारा मिलेगा। देखिए एक और बात था, हम आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना ये देने वाले थे कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि देखिए इन सभी का, या अदरवाइज मैं आपको बता दूं, इन सभी का आपको जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में ही आपको मिलने वाला है।
अभी मैं अभी जस्ट इस वीडियो को अपलोड करने के कुछ ही देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इन सभी का सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, जाइए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और यदि आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर नीचे आपको आईडी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो वहां पे जाके इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे कोई दिक्कत आती है तो मैसेज आप कर सकते हैं हमें। ठीक है ना, डायरेक्ट आप हमसे बातें कर सकते हैं। यही दो मार्ग है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का। और जो भी इंपॉर्टेंट जो आपके वायरल पेपर होंगे, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मटेरियल होगा, वो सब फ्री में ही वहां पे मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर देखिए। और शाम के लिए एक स्पेशल सूचना मैं अभी दे रहा हूं, शाम को आपकी संपूर्ण किताब की आपको वीडियो मिलने वाली है, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं वो आपको मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट जो नियम हैं, चाहे वो 3 नंबर वाले हो 5 नंबर वाले, वो सब मिल जाएंगे। संपूर्ण डेरिवेशन पूरे हल सहित लगभग मैं कराऊंगा, वो सभी एक ही वीडियो में पूरा मिलने वाला है। मतलब मात्र एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं, पूरी फिजिक्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर नहीं आने वाले। ठीक है ना, बट न्यूमेरिकल आपको अलग से तैयार करना है, उसके लिए हम वीडियो लाएंगे। ठीक है ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो अगर फिजिक्स पर आपको संपूर्ण कंप्लीट फिजिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप केवल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंप्लीट, ठीक है ना, फिजिक्स। ठीक है, इतना लिखकर आप क्या कर दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये आपका जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग कब रहेगा जी, टाइमिंग कब रहेगा मैं आपको बता दूं। तो ये मैं आपको अपलोड करूंगा शाम को 6:30 बजे ही, 6:31 पर PM में। ठीक है ना, ये आपको इस टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टाइमिंग आप याद रखेंगे। यदि आप कमेंट करते हैं, मोस्टली 50 स्टूडेंट भी ऐसा कमेंट कर देते हैं कंप्लीट फिजिक्स, ठीक है, वीडियो लाइए, इतना आप कर देते हैं तो मैं जरूर इसको इतने बजे पर प्रोवाइड कर दूंगा। लगभग 5 घंटे की मुझे लगता है क्लासेस हो ही जाएंगे, तो वो आपको मिल रही है, तो उसका सही उपयोग कीजिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।